जय श्री राम। राधे राधे। जय भगवान। सभी देवी देवताओं की जय हो। अब मैं अपना आगे का ये रामायण शुरू करती हूँ। चलो आप ध्यान से सुनिए। धरी न काहू धीर सब, धरी न काहू धीर सब, के मन में मनसिज हरे, जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही कालमहु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक बहऊ, जो लगी कामू शंभु पही गऊ। शिव ही बिलो की संसकेऊ मारू, भयऊ जथातिथि जथा अतिथि सबु संसारू। दो घड़ी एक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गए। शिवजी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतरी गए मतवारे। रुद्री ही देखी मदन भय माना, दुराधरश दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाला नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, वे दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य, 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरनु ठानी मन रची उपाई। प्रगटेसी तुरंत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतरु राजी विराजा। लौट जाने पर लज्जा मालूम होती है और करते हुए कुछ बनता नहीं। आखिर में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपबन बापी का तड़ागा, परम सुभंग सब दिशि अनुरागा। जह तह जनु उबनत अनुरागा, देखी महुरगा मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब, सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उखड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मानो को कामदेव जाग उठा। जागही मनोभाव मुहु मन, बस सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। दिखसे सिरही बहु कंज गुंजत, पुंज मंजूल मछु करा। कल हंस पिक सुक रसरव, करी गान नाच ही अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही जा नहीं सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि हारेउ सेन समेत, चली ने अचल समाधि शिव को पेयो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, परंतु शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल विटप बर साखा, तेही पर चढ़ेऊ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिस ताकी श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष एक सुंदर डाली को देखकर मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उसने कान तक तान दिया। छाड़े विषम विसिख उर जागे लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन छोमू
विशेषी नयन उधारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई, वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंपेउ तिललोका। सब शिव तीसर नैन उगारा, चितवत कामु भयउ जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे 3 लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। आहाकार बहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुखु सोचई भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा आकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भयपति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदती बदती बहु भांति, करुणा करती शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। जोगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाला वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर, होई नामु अनंगु। बिनु बपु व्यापी सभी, पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा। कृष्ण तन्य होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी पर बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवे समाचार सब पाहे, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा का बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने और बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह किन्हीं प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवी देवता वहाँ से चले गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे, और सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहूँ अमर आए के ही हेतु। कहे विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, यद्यपि भक्ति बस बिनऊ सुआमी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरहने के हृदय असंकर परम उछाऊ, निज नयन ही देखा चही नाथ तुम्हारे विभाऊ। हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। अच्छा, तो आज का ये हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।